एक बार बता दूं कि वर्ब फॉर्म के ये नोट्स मिल रहे हैं और इसे आप आकर के अपने ऑफलाइन में ले सकते हैं। चलिए, तो प्यारे बच्चों, जो बच्चे का क्लास छूट गया था आज के टॉपिक का, वो सारे के सारे बच्चे आज लिख लेंगे, समझ लेंगे। एक शायर ने कहा था, बड़े कमबख्त हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं और थोड़ी सी ऊंचाई मिलते ही अपनी औकात भूल जाते हैं। हाँ जी, नमस्कार, मैं नीतीश सर आपके अपने यूट्यूब पे वेलकम करता हूं। प्यारे बच्चों, मुझे पता है आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हमारे पहले वीडियो का, जिसका नाम है वर्ब फॉर्म। क्योंकि आपके ऑफलाइन में यह टॉपिक समाप्त कर दी गई है और उसका डीपीपी यानी डेली प्रोग्राम प्रैक्टिस सेट ये बिल्कुल आज आपको मिल गया होगा या फिर मिलना स्टार्ट हो गया होगा। प्यारे बच्चों, आप सबको बता दे, अभी जो सेंटेंस मैंने बोला कि बड़े क्या हमने बोला था, एक शायर ने कहा था बड़े, ये वाली बात जो हमने बोला था, ये चीजें क्लास 10th के बच्चों के लिए उन्हें अपनी औकात नहीं भूलनी है, क्योंकि उन्होंने क्लास 10 तक जो है अंग्रेजी नहीं पढ़ के आया है, वो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं और उन्हें मेहनत करनी है, तो बहुत ज्यादा इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिले। ओके, आइए बात करते हैं आगे। आपको पता होगा वैसे बच्चे जो अभी अभी क्लास 11th ज्वाइन किए हैं, ठीक है, चाहे वो इन्फिनिटी बैच हो या फिर वीर बैच हो, उन सब में ये जो टॉपिक चल रहे हैं वर्ब फॉर्म, उसी पे हम आए हैं बात करने के लिए। फटाफट हम जल्दी से इन सारे चीज पर बात कर ले ताकि उनका जो है ये भी चीज क्लियर हो जाए। क्योंकि मैंने बोला था आपको कि जो चीजें ऑनलाइन में पढ़ाई होगी वो चीजें ऑफलाइन में भी होगी। मैं कोशिश करूंगा टाइम टू टाइम वीडियो आपको मिल जाए। आइए बात करते हैं। कहते हैं देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब। उससे पहले मैं बता दूं, ये वर्ब फॉर्म है। ये क्या है? वर्ब फॉर्म। यानी ये जो टॉपिक चल रहे हैं ये वर्ब फॉर्म के हैं, ठीक है। V1, V2, V3, V4, V5 बनाने के लिए हम सिखा रहे हैं आपको, ये वर्ब फॉर्म है। हम कहते हैं मुख्य क्रिया के जो है वो 5 रूप होते हैं। कौन कौन से? V1, V2, V3, V4 और V5। अब आप तो याद करके आते हैं कट 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 पुट पुट पुट, ऐसा कुछ नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएगा, बनाने सीख जाएंगे। हाँ, मैं बता दूं, ये वीडियो जो है बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे है, बेसिक लेवल पे है। क्या कैसे बहुत कुछ आगे और भी आपको बताएंगे। आइए, तो इसका नाम क्या है भाई? V1, V2, V3, V4 का नाम क्या है? V1 का नाम है प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। V2 का नाम है पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। V3 का पास्ट परफेक्ट फॉर्म। V4 का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसी को हम लोग ING फॉर्म भी कहते हैं। कौन सा फॉर्म? ING। और V5 का है सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आपने 5 चीजें यहां पे सीखा, V1, V2, V3, V4 और V5 का नाम। V1 का नाम है प्रेजेंट फॉर्म, V2 का पास्ट फॉर्म, V3 का पास्ट परफेक्ट फॉर्म, V4 का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब और V5 का सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। याद रखिएगा, इसको V5 को E या ES वाला भी फॉर्म कहा जाता है। कौन सा? E या ES वाला भी फॉर्म कहा जाता है। अब आइए सर, हम लोग चेंज कैसे करते हैं, तो बारी बारी से आपको दिखाते हैं। आइए, सबसे पहले स्टेज 1, टाइप 1, बेस 1। V1 से V2 तथा V3 में बनाने का नियम। कहते हैं रूल 1, प्रायः मेन वर्ब में डी या ईडी लगाकर V2 तथा V3 बनाया जाता है। यानी मेन वर्ब में डी लगा दीजिए या ईडी लगा दीजिए तो V2 या V3 बन जाते हैं। अब कब लगाना है वो आगे हम इसमें बताएंगे रूल 2 में। कहते हैं जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, वर्क, 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 वॉक, वॉक, वॉक। इसी तरह से आपको है ये बना लेंगे। अब लव्ड, लव्ड, लव्ड। यानी इसमें अगर डी या ईडी जोड़ दीजिएगा तो V2 तथा V3 बन जाएंगे। याद रखिएगा, कब डी या कब ईडी, आइए आगे देखते हैं। आज से आपको याद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कहते हैं रूल 2 में, लेकिन याद रहे जिस वर्ब के अंत में ई पहले से मौजूद हो, जिस वर्ब के अंत में ई पहले, जैसे लिखते हैं LOVE लव, इसमें ई तो पहले से है, ई तो भाई पहले से है, ई यहां पर क्या है? पहले से है। पहले से मौजूद हो तो V2 तथा V3 बनाने के लिए केवल डी जोड़ते हैं। यानी ई इसमें पहले है, तो जब ये V1 है, V2 और V3 बनाना है तो केवल इसमें डी जोड़ दीजिए। LOVED लव्ड, LOVED लव्ड। आगे चलिए, बनाने के लिए केवल डी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डी। और जिसके वर्ब के अंत में ई नहीं हो, अब जैसे कॉल, इसमें अगर क्या है
ई नहीं है, तो इसको जब बनाइएगा V2 V3 तो इसमें ईडी जोड़िएगा। क्या जोड़िएगा? ईडी। अब कॉल का क्या होगा? CALLED कॉल्ड, CALLED कॉल्ड। तो अब क्लियर हो गया V2 और V2 V3 बनाने के लिए डी और ईडी कहां लगेंगे। उम्मीद करते हैं आप समझ गए। आगे चलिए, उसी तरह के कुछ क्वेश्चन यहां पे दिए गए हैं। तो टॉक टॉक टॉक, जंप जंप जंप, और इतना सारा आपको होमवर्क दिया गया है। यानी अब इसको आपको सॉल्व करना है, चाहे आप जैसे इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चन यहां है। आगे और भी क्वेश्चन आपको हम दिखाएंगे, याद रहे, नहीं तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? चलिए ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं। ये पूरा होमवर्क है आपका, ये पूरा का पूरा टाइप 1 पर होमवर्क है। लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। पहले ले लिया? लीजिए, ले लिया। टोटल यहां पर जो है 205 V1 दिए गए हैं, आपको V2 और V3 बनाने हैं। आसानी से बन जाएंगे। और याद रखिए, सबका हिंदी मीनिंग भी दिया हुआ है, जैसे ड्रॉप, बूंद बूंद गिरना। ठीक है, यहां पे हमने दिया है हर वर्ड का हिंदी, हर एक वर्ड का हिंदी है वहां पर। जैसे टॉक, ठीक है, टॉक बात करना, ठीक है, ट्रस्ट विश्वास, ट्रैवल, ठीक है, दुख देना। तो इसी तरह से आप इसको बना सकते हैं। इसे आप देख लीजिए, इसे आप देख लीजिए। लीजिए, आपने इसे देख लिया। भाई, इस तरह की सुविधा आपको नहीं मिलेगी कहीं। देख रहे हैं क्या? ठीक है ना? चलिए अब आगे बात करते हैं। ऑल राइट, आइए हम लोग सीखते हैं अगला टाइप, रूल 3। रूल 3 हम लोग सीखते हैं। रूल 3 क्या है भाई? कहते हैं रूल 3, जिस वर्ब के अंत में वाई रहे, जिस वर्ब के अंत में क्या रहे? वाई रहे, तथा वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो। वाई के पहले क्या हो? कॉन्सोनेंट। आपको हमने बेसिक में बताया है, वॉवेल की संख्या, सॉरी अल्फाबेट की संख्या 26, वॉवेल की संख्या 5, कॉन्सोनेंट की संख्या 21। सही वॉवेल पे भी हमने बात किया है। ठीक है, हम कहते हैं जिस वर्ब के अंत में वाई रहे तथा वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को आई में बदलकर ईडी जोड़कर V2 तथा V3 बनाया जाता है। यहां पे कैरी है। अब इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो कैरी है, अंत में वाई है, वाई को आई में बदलिए। तो यहां पे देखिए CARR, यहां पर जो वाई था उसको हमने किस में चेंज किया? आई में, और फिर हमने क्या लगा दिया? ईडी। तो ये हो गया कैरीड, कैरीड। अगर यहां कराई है तो अगला हम क्या करेंगे? वाई को हटाएंगे और क्या हटाएंगे? आई, ईडी, ईडी। ठीक है, अब यहां पे इस तरह से आप बना सकते हैं। अब इस तरह से ड्राई का ड्राई ड्राई, मैरी मैरिड मैरिड आप बना सकते हैं। होमवर्क यहां पे हमने फिर 5 दिया है, बड़ी, कॉपी, स्टडी, रिप्लाई, ठीक है, और फिर क्या? अनफाइन। तो यहां आप आसानी से बना सकते हैं। आइए अगला हम लोग बात करते हैं। और इसे और बेहतर समझना है तो आप हमारे ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हम कहते हैं रूल 4 में क्या है भाई? लेकिन यदि जिस वर्ब के अंत में वाई हो, क्या हो? वाई हो, और वाई के पहले वॉवेल हो, और वाई के पहले क्या हो? वॉवेल हो, वाई के पहले क्या हो? वॉवेल हो, तो केवल ईडी। इससे पहला में क्या था? वाई को हटाकर आई। लेकिन अभी यहां कुछ भी नहीं करना है, केवल इसी में क्या कर देना है? ईडी जोड़ देना है। इंजॉय, इंजॉयड, इंजॉयड, प्ले, प्लेड, प्लेड, डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे इसे आपको याद करना है। ठीक है, इस पर फ्लाई, ले, से और पे, ये वाला आपको याद रखना है। ठीक है, क्या मैं बता दूं? पे का पेड, पेड, से का सेड, सेड, ले का लेड, लेड, फ्लाई का फ्लू, फ्लॉन। ठीक है, ये ऐसा क्यों हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे। जी हाँ, आगे क्या बताऊं? अभी तो ऑफलाइन में एनडीए वाला जो बैच चल रहा है, आप जान रहे हैं, आप सभी आदमी, एनडीए वाला बैच में यही टॉपिक को हमने परसों खत्म किया, सैटरडे को। ठीक है ना? आइए, क्यों ऐसा हुआ वहां आपको हमने बताया है। आइए, जिस वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट, जैसे देखिए हमने लिखा बी इजी बिग, ये क्या है भाई?
कॉन्सोनेंट, ये क्या वॉवेल और ये क्या कॉन्सोनेंट, यानी सी प्लस भी प्लस सी, यानी आप कह सकते हैं सी भी सी अगर होगा, ठीक है, तो अंतिम वाले लेटर को डबल कर दीजिए, अंतिम वाले लेटर को क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए और उसमें ईडी जोड़कर V2 तथा V3 बनाते हैं। जैसे बेग, अंतिम में क्या, ये देखिए बी क्या है कॉन्सोनेंट, ई क्या है वॉवेल, जी क्या है कॉन्सोनेंट। जब इसको आप बनाएंगे तो जी को डबल कर दीजिए, क्योंकि अंतिम यही है, तो बी ई डबल जी ई डी, बैग्ड बैग्ड, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ठीक है, टॉप टॉप टॉप, ठीक है, नोट टेक्स्ट टेक्स्ट टेक्स्ट, ठीक है ना। यहां पे जो है डबल नहीं, इसे याद कर लेंगे, क्या करेंगे, याद करें। इस पे कौन सा रूल हुआ, याद रखिए इंग्लिश में कुछ एक्सेप्शन नहीं होता है, सारी चीज है, लेकिन आपको बस उतना ही दिया जा रहा है जितना भी आप संभाल पाए। आइए आगे, रूल 7 कहते हैं लेकिन जिस वर्ब के बीच में डबल वॉवेल हो जाए, जैसे लिखते हैं लुक, यहां क्या है भाई, डबल वॉवेल, डबल वॉवेल हो जाए तो उसमें ईडी लगाकर, तो इसमें क्या कीजिए, ईडी लगाकर V2 और क्या V3 बनाया जाता है। लुक, लुक्ड, ठीक है, लुक्ड, यहां देखिए कुक, कुक्ड, कुक्ड, कोई दिक्कत नहीं। आइए रूल नंबर 8 देखते हैं, कहते हैं लेकिन जिस वर्ब के अंत में डी या टी हो और इसके पहले डबल सेम वॉवेल हो, इसके पहले क्या हो, डबल सेम वॉवेल मौजूद हो, तो उनमें से एक वॉवेल को हटाकर V2 तथा V3 बनाया जाता है। यहां तो डबल वॉवेल था ही, ठीक है, यहां पे देखिए अलग है, क्लीन में याद रखिए CLEAN, यहां पे डबल वॉवेल तो है लेकिन दोनों अलग अलग हैं, क्या है, अलग अलग है, तो इस पे ये वाला है। अब यहां डबल सेम वॉवेल होगा, ठीक है, तो वहां पे आप क्या करेंगे पता है, वहां पे आप करेंगे डबल सेम वॉवेल मौजूद हो तो उसमें से एक वॉवेल को हटा देना है। जैसे हम कहते हैं BLEED ब्लीड, यहां पे डबल सेम वॉवेल, इसको बनाने के लिए आप क्या कीजिए BLED ब्लीड, BLED ब्लीड, फिर V3 भी क्या होगा BLED ब्लीड, आपने देखा क्या, ठीक है। जैसे एक वर्ड है LED लीड, ठीक है, LED लीड, तो लेड लेड, MEET मीट मेट मेट, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए, अब आइए आगे हम लोग बात करते हैं कहां से, कहते हैं कुछ वर्ब के तीनों रूप समान होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा कुछ के क्या होते हैं, समान होते हैं। अधिकांश मैं बता दूं वो टी अंत वाला टी वाला होता है, कट कट कट, पुट पुट पुट, सट सट सट, बेट बेट बेट, बिट 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 और लास्ट में वेट वेट वेट, इसे आप याद कर लेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। आइए आगे, अब बात करते हैं रूल 10, ठीक है, आपको जो मिला होगा उसमें भी देख लीजिए कि आपको टोटल 16 बताए गए हैं, कितने, 16। मैं कोशिश करूंगा अगर एक पार्ट में नहीं होगा दो पार्ट में मैं दे दूं। कुछ वर्ब्स के तीनों रूप डिफरेंट होते हैं, ठीक है, एराइज, एरोज, एरिजन, अवक, अवोक, अवोकन, ठीक है, बिड, बेड, बिडन, इस तरह के, इसे भी आपको क्या करना है, याद करना है। फिलहाल अभी इतना ही हम रखते हैं, 10-10 ही, ठीक है, और इससे कुछ होमवर्क आपको हम दे दे आज, क्योंकि आपको हम बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना चाहते। मैं फिर बता दूं, कुछ आदमी जो वीडियो को देख रहे हैं उन्हें लगता होगा कि भाई कोई बड़ी लेवल पे तो ये बात ही नहीं कर रहा, ये तो बच्चा वाला बात कर रहा है। हाँ भाई साहब, हम बच्चा वाला बात कर रहे हैं, इन्होंने क्लास 10th में अभी तक सही से ABCD लिखने नहीं सीखा है। क्लास 10th के बच्चों को 11th में आए थे तो मैंने उसे ABCD लिखवाया है, आप पता कर लीजिए ऑफलाइन में आकर के, उस बच्चे के लिए है, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे काबिल बनने की हमको आवश्यकता नहीं है, उस बच्चे को बिल्कुल बेसिक से सिखाना है, और जहां पे उसको नहीं हो पा रहा है वहां पे आराम से चलना है, धीरे धीरे लेवल उठेगी, टेंशन क्या ले रहे हैं, सब कुछ होगा, ठीक है। अब बाबू यहां से देख लो, यहां से आप देख लो, कुछ क्वेश्चन यहां से होमवर्क थे आपके, ठीक है, यहां से, अच्छा डायरेक्ट यहीं से है, कुछ क्वेश्चंस आपके होमवर्क में है, होमवर्क में है, यहां से आप बनाते चलेंगे, ठीक है, ये वाला सारा आप बनाते चलेंगे, कहीं से आपको दिक्कत नहीं होगा। पहले तो ये याद कर लेंगे, ठीक है, हिंदी भी आपको दिया गया है, अच्छा ये याद करने वाला ही लग रहा दिया गया है, टोटल 93, चलिए याद करने वाला है, इससे पहले 205 क्वेश्चन बनाने वाला था और ये याद करना है, इसे क्या करें, याद करें, इसे क्या करें, याद।
इसे आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा, बहुत ही मजा, बहुत ही सुखद महसूस होगा। ठीक है, बहुत ही शानदार सा ये सेशन। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं प्यारे बच्चों, क्या कि ये वाला एक बात को आप जान लीजिए बहुत ही अच्छे से। क्या जानना है? क्या जानना है? बिहार बोर्ड 2025, ठीक है, यदि आप भी चाहते हैं कि जिस तरह से यहाँ के बच्चे टॉपर्स बनते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि उसी तरह के टॉपर हम भी बने, तो आपको ज्वाइन करना होगा इंग्लिश गढ़। और आपको तो पता है कि एक बैच जबरदस्त चल रही है, कौन सा? 740। दूसरे बैच में क्लासेज कल से यानी मंगलवार से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो आपका इन्फिनिटी बैच चल रहा है। और अब हम लोग बात करेंगे इस पर। किस पर बात करेंगे भाई? वीर बैच पर। किस पे हम लोग बात करेंगे? वीर बैच। यदि आपको बनना है वीर तो आपको ज्वाइन करना होगा वीर बैच। समय होंगे 6:50। समय क्या होंगे? 6:50 से 7:40। एकदम मस्त वाला बैच है, शानदार सा टाइमिंग है, आप आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। नो डाउट आप जब यहां क्लास करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। कंसेप्ट क्लियर होंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन सारा आनंद आप ले सकते हैं। बिल्कुल। और जो ऑफलाइन का मजा है शायद वो ऑनलाइन में तो मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं अभी नया हूं, कि उस चीज को और बेहतर किया जाए। ठीक है, क्योंकि सिस्टम की बहुत सारी जानकारी अभी हम लोग को नहीं है, लेकिन प्रयास कर रहा हूं बेस्ट करूं। ठीक है, तो आप ऑफलाइन में ज्वाइन कर सकते हैं। 6:50 से 7:40 हमारी दूसरी बैच है। और ये बैच बिल्कुल नीतीश सर लेंगे, हम खुद लेंगे, रिजल्ट मशीन। ठीक है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ये शानदार सा सेशन। ठीक है, तो आप इसे ज्वाइन करना नहीं भूलिए। अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हो तो मैं फिर से जाते जाते एक बार बता दूं कि वर्ब फॉर्म के ये नोट्स मिल रहे हैं और इसे आप आकर के अपने ऑफलाइन में ले सकते हैं। चलिए, तो इस प्यारे बच्चों, जो बच्चे का क्लास छूट गया था आज के टॉपिक का, वो सारे के सारे बच्चे आज लिख लेंगे, समझ लेंगे और अच्छे से देख लेंगे। क्लास 12 में मैं बता दूं आपको, क्लास 12 के जो बच्चे हैं उनका जो है ये टॉपिक चल रहा है अभी। क्लास 12 के बच्चों का स्वीटेस्ट लव, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, ओ टू ऑटम एंड एपिथम, ये 5 चैप्टर खत्म है। बुक के पोयम में, ग्रामर में खत्म है क्या क्या? सिंटैक्स, नाउन, नंबर, जेंडर, आर्टिकल। और अब बारी है किसकी? प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन चल रहा है, इसका क्लास 1 आज हो चुका है, कल इसका क्लास 2 है, आज बेसिक खत्म हुआ है, कल इसकी बात है। और हिंदी की क्लास अपने अपने समय पर चल रहा है, बातचीत खत्म है, उसने कहा था संपूर्ण क्रांति खत्म है। तो आगे टेस्ट हो चुका है, उसका भी जो रिजल्ट है आने वाला है। तो आप लोग इंग्लिश गढ़ को ज्वाइन करें अगर आप भी चाहते हैं टॉपर बनना। ठीक है, अगर आप भी ख्वाब देखते हैं टॉपर बनने का तो टॉपर बनाएंगे हम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।